गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग बेटा। किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बेटा सबसे इंपॉर्टेंट चीज दो चीज होती हैं, एक होता है वेरिएबल, एक होता है कांस्टेंट। तो वेरिएबल्स और कांस्टेंट का यूज आपके प्रोग्राम्स में होता है। जब भी आप किसी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करते हैं तो वो वेरिएबल्स या कांस्टेंट के थ्रू ही प्रॉब्लम रिजॉल्व होती है। तो अगर हम देखें तो जावा के अंदर कांस्टेंट यूज होता है। कांस्टेंट जो जावा में होता है वो रिफर किया जाता है एक फिक्स वैल्यू को, जो थ्रू आउट द प्रोग्राम लाइफ साइकिल चेंज नहीं होती। मतलब ये नहीं है कि अभी वैल्यू कुछ एक्स है, फिर थोड़ी देर बाद वैल्यू वाई हो जाएगी, फिर वैल्यू जेड हो जाएगी। वो वैल्यू आपकी फिक्स रहती है, इसलिए इसको हम कांस्टेंट कहते हैं या फिक्स वैल्यू कहते हैं। जावा सपोर्ट सेवरल टाइप्स ऑफ कांस्टेंट। फॉर एग्जाम्पल अगर ब्रॉडली देखें तो दो तरह के कांस्टेंट होते हैं, एक न्यूमेरिक कांस्टेंट होता है, एक कैरेक्टर कांस्टेंट होता है। न्यूमेरिक का मतलब हुआ कोई नंबर वैल्यू होगी, जैसे 10 हो गया, 20 हो गया, 30 हो गया, या 3.3 हो गया, 9.14 हो गया। तो ये सब आपकी न्यूमेरिक वैल्यूज है। और जो आपका रियल वैल्यूज होते हैं, आपकी 3.3 हो गई। इसी तरीके से आपका कैरेक्टर कांस्टेंट होता है, जिसमें आप सिंगल कैरेक्टर को स्टोर कर सकते हैं और ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स को भी स्टोर कर सकते हैं। ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स लेते हैं तो हम उसको स्ट्रिंग कहते हैं। जैसे किसी का नाम हो गया, एड्रेस हो गया, ये सारी चीजें स्ट्रिंग में आएंगी। बाय डिफॉल्ट जब भी हम कोई वैल्यू यूजर से एक्सेप्ट करते हैं जावा में, तो वो स्ट्रिंग डेटा टाइप में ही होती है। उसको हमको कन्वर्ट करना पड़ता है इंटीजर में, जिसके लिए हमारे पास पार्सिंग स्टेटमेंट होते हैं, जिसके थ्रू आप उनको पार्स कर सकते हो, उनको ट्रांसलेट कर सकते हो। तो ब्रॉडली अगर देखें तो जावा कांस्टेंट आपके न्यूमेरिक हो गए और अल्फा न्यूमेरिक हो गए, जिनको कैरेक्टर कांस्टेंट भी कहते हैं। एक इंटीजर हो गया, एक रियल हो गया, एक कैरेक्टर हो गया, एक स्ट्रिंग हो गया। Integer constant are referred to the sequence of digits. There are three types of integers: decimal, octal and hexa. जो डेसिमल नंबर होते हैं उनका बेस 10 होता है, जो ऑक्टल नंबर होते हैं उनका बेस 8 होता है, और जो हेक्साडेसिमल होते हैं उनकी बेस 16 होता है। ये हम लोगों ने नंबर सिस्टम में पढ़ रखा है। तो इंटीजर कांस्टेंट इन तीन तरह के कांस्टेंट्स में डिवाइड किया जा सकता है। Decimal integer consists of a set of digits from 0 to 9 preceded by an optional माइनस साइन। अगर आप माइनस साइन नहीं लगाएंगे तो वो पॉजिटिव नंबर हो जाएगा, अगर आप माइनस साइन लगाएंगे तो आपका नेगेटिव नंबर हो जाएगा। Whereas an octal integer constant
कंसिस्ट ऑफ एनी कॉम्बिनेशन ऑफ डिजिट्स फ्रॉम सेट 0 थ्रू 7, क्योंकि ऑक्टल है तो मैक्सिमम नंबर क्या आप एंटर कर सकते हो, 7 एंटर कर सकते हो, और जो मिनिमम है वो आपका 0 है। अब अगर आप सीक्वेंस ऑफ डिजिट्स जिसके आगे अगर आप OX लगा रहे हो, वो कंसीडर किए जाते हैं हेक्साडेसिमल इंटीजर के बारे में। ये इंक्लूड करते हैं कुछ अल्फाबेट्स को, जैसे 10 को A से रिप्रेजेंट किया जाता है, 11 को B से रिप्रेजेंट किया जाता है, 12 को C से रिप्रेजेंट किया जाता है, एंड सो ऑन टिल F। तो अगर हम देख लें तो 3 तरह के नंबर सिस्टम हम लोगों के पास है, डेसिमल, ऑक्टल और हेक्सा। हेक्सा में केवल डिजिट्स आपके 0 to 7 तक रहेंगे, डेसिमल में 0 to 9 तक रहेंगे, और हेक्साडेसिमल में आपके 0 to 9 एंड A to F, ये आपके कैरेक्टर्स रहेंगे। क्लियर है? यस सर। अब रियल कांस्टेंट की बात हम करते हैं। रियल नंबर का मतलब क्या हुआ, जिसमें आपका डेसिमल पार्ट होगा और नॉन डेसिमल पार्ट भी होगा। तो इंटीजर कांस्टेंट आर इनएडिक्वेट टू रिप्रेजेंट क्वांटिटीज दैट वेरी कंटिन्यूअसली, जैसे डिस्टेंस है, हाइट है, टेम्परेचर है, प्राइस है। तो ये सब ऐसी वैल्यूज है जो कंटिन्यूअस हैं। कंटिन्यूअस का मतलब कि देयर इज नो ब्रेक बिटवीन द टू नंबर्स। तो these quantities are represented by numbers containing fractional parts। अगर आपसे पूछे फ्रैक्शनल पार्ट क्या होता है, तो फ्रैक्शनल पार्ट का मतलब कोई ऐसा नंबर जिसमें डिनोमिनेटर होगा और न्यूमरेटर होगा। These type of numbers which are having numerator and denominator are known as real number। क्लियर है? The real यस सर। number may also be expressed in exponential। एक्सपोनेंशियल का मतलब क्या हो गया, किसी की पावर में अगर बहुत बड़ा नंबर है तो उसको लिखने में हमें काफी प्रॉब्लम आएगी। तो इससे अच्छा ये है कि हम उसको क्या कर दें, एक्सपोनेंशियली शो करना शुरू कर दें। जब एक्सपोनेंशियली इसको नोट उसका नोटेशन देंगे तो इसका मतलब वो हमें पता लग जाएगा किसी के मल्टीपल में। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक वैल्यू है 215.65 में भी रिटर्न एज 2.1565 E2। यहाँ E2 का मतलब क्या है, इट विल बी मल्टीप्लाई बाई 102, और इसका फॉर्म है मेंटिसिया एक्सपोनेंशियल, एंड उसको जिस एक्सपोनेंट में आप ले जाना चाहते हैं। क्लियर है? यस। अब मल्टीपल कैरेक्टर्स कांस्टेंट भी हो सकते हैं और सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट भी हो सकते हैं। A single character constant is always enclosed within a single quotes। यानी आपके जो सिंगल कोट्स के अंदर अगर आपने किसी कैरेक्टर को एनक्लोज कर रखा है तो उसको हम सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने लिख रखा है 5 को तो 5 कांस्टेंट हो जाएगा, x कांस्टेंट हो जाएगा, और सेमी कोलन भी आपका कांस्टेंट हो जाएगा। क्लियर है बेटा इतनी बातें? यस सर। यस सर। यस सर। अब आएगा स्ट्रिंग कांस्टेंट। स्ट्रिंग कांस्टेंट का मतलब क्या हुआ, ग्रुप ऑफ कैरेक्टर।
अब यहाँ पर एक सिंगल कैरेक्टर नहीं होगा, यहाँ पे कई सारे कैरेक्टर हो सकते हैं। हो सकता है वो न्यूमेरिक वैल्यूज भी हो सकता है अल्फा न्यूमेरिक वैल्यूज भी हो। तो दोनों तरह की वैल्यूज को स्टोर करने के लिए आप यूज कर सकते हैं स्ट्रिंग कांस्टेंट का। फॉर एग्जाम्पल, और दीज आर ऑलवेज एनक्लोज इन अ डबल कोट्स। जहां पे आपने सिंगल कैरेक्टर को सिंगल कोट्स के अंदर डाल रखा था, वहां पे अब इनको क्या करेंगे, आप डबल कोट्स के अंदर इंक्लूड करेंगे। क्लियर है? द कैरेक्टर में भी अल्फाबेट, जो कैरेक्टर है वो आपका अल्फाबेट भी हो सकता है, डिजिट्स भी हो सकते हैं, और स्पेशल कैरेक्टर्स भी हो सकते हैं, जैसे एस्ट्रिक है, डैश है। तो किसी को भी आप जो है डबल कोट्स के अंदर अगर इंक्लूड कर दिया है आपने, तो उसको आप जो है स्ट्रिंग कांस्टेंट कहेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर आप देखें नीचे एग्जांपल लिखा हुआ है हेलो जावा 1997, तो यहाँ पे आप देख रहे हो ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स है, सिंगल कैरेक्टर नहीं है, मल्टीपल कैरेक्टर्स है जिनको एक साथ राइट किया गया। क्लियर है? क्लियर है बेटा इतना? Yes, sir. Yes, sir. अब कीवर्ड्स क्या होते हैं? कीवर्ड्स अगर देखा जाए तो एक तरह से रिस्ट्रिक्टेड वर्ड्स होते हैं, जिनको आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जिसकी स्पेशल मीनिंग होती है, इनको आप और कहीं इस्तेमाल नहीं कर सकते। जैसे सी में आपका कीवर्ड था ब्रेक, इफ, फॉर, एल्स, ये सब कीवर्ड थे कि नहीं थे? उसी तरह जावा Yes, sir. देयर आर अराउंड 50 रिजर्व वर्ड्स, जिसको आप और कहीं इस्तेमाल नहीं कर सकते हो, जिनकी प्री डिफाइंड मीनिंग होती है लैंग्वेज में। क्लियर है बेटा? These are called reserve word because user can't or programmer cannot use these word as a name of for variables, method, classes or any other identifier. आइडेंटिफायर क्या हुआ? जिसके थ्रू आप आइडेंटिफाई करते हो कि लिखी हुई चीज आपकी क्या है, वेरिएबल है, मेथड है, क्लास है, क्या है। Due to their special function in the language, most integrated development environment of Java uses syntax highlighting to the display keyword in a different color for the ease of the user. अगर आपने कीवर्ड यूज कर रखा होगा और आईडी पे आप काम कर रहे हैं, तो आप देखेंगे उसका कलर चेंज हो जाएगा। क्लियर है बेटा? Yes, sir. अब जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं कुछ आपके कीवर्ड्स लिखे हुए हैं, जैसे एब्स्ट्रैक्ट एक कीवर्ड है, यानी आप एब्स्ट्रैक्ट नाम का कोई भी वेरिएबल डिफाइन नहीं कर सकते। केस आपका है, बाइट आपका एक तरह से डेटा टाइप होता है, डबल आपका डेटा टाइप है, डू आपका एक लूप है, फॉर आपका एक लूप है। तो ये सब आपके रिस्ट्रिक्टेड वर्ड हैं, रिजर्व वर्ड हैं, इनका इस्तेमाल आप और कहीं नहीं कर सकते। क्लियर है? क्लियर है बेटा इतनी बातें? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब वेरिएबल क्या होता है? जिसकी वैल्यू थ्रू आउट द प्रोग्राम साइकिल वेरिएट करती रहती है, चेंज हुआ करती है, जिसको हम यूजर से एक्सेप्ट करा सकते हैं और उसकी वैल्यूज में अलग अलग वैल्यूज को स्टोर कर सकते हैं।
जैसे हमने लिखा इंट ए, तो ए क्या हो गया आपका, एक वेरिएबल हो गया। इसकी वैल्यू आप चाहे तो 20 कर सकते हैं, चाहे तो 30 कर सकते हैं, चाहे तो 40 कर सकते हैं। यानी ए आपका जो डिफाइन है वो कोई भी वेरिएबल हो सकता है, उसकी कुछ भी वैल्यू हो सकती है, और उसकी वैल्यू आपकी कब तक के होल्ड रहेगी, जब तक आपका प्रोग्राम चलता रहेगा। जैसे ही प्रोग्राम खत्म होगा उसकी वैल्यू लूज हो जाएगी। क्लियर है? The variable is an identifier that denotes a storage location used to store a data value. For example, मान लीजिए हमारे कंप्यूटर में बहुत सारी मेमोरी लोकेशन हो, अब मान लीजिए इस लोकेशन को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं 104 से। अब हम चाहते हैं कि 20 हम एक नंबर लें और इसको 1024 में जाकर स्टोर कर दें। तो ये जो 1024 है ये एड्रेस है, इसको आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं किसी वेरिएबल ए के थ्रू। अब अगर आपने a इज इक्वल टू 20 लिखा, तो इसका मतलब क्या है, जो ये 20 वैल्यू है ये इस पर्टिकुलर एड्रेस जो रिप्रेजेंट किया जा रहा है a के थ्रू, वहां जाकर अपनी वैल्यूज को स्टोर कर देगी। क्लियर है? जो वेरिएबल का नाम है उसके अंदर अल्फाबेट्स आ सकते हैं, डिजिट्स आ सकते हैं, अंडरस्कोर आ सकता है, डॉलर कैरेक्टर आ सकते हैं। इसके अलावा और कोई कैरेक्टर नहीं यूज कर सकते। क्लियर है बेटा? Yes, sir. अब कुछ रूल्स हैं जिससे आप वेरिएबल आइडेंटिफायर या जावा में लिख सकते हैं। तो सबसे पहला रूल क्या है कि जो भी आइडेंटिफायर या वेरिएबल है वो कभी भी डिजिट से स्टार्ट नहीं होना चाहिए। दैट शुड ऑलवेज स्टार्ट विद अ अल्फाबेट। और जावा आपकी केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, इसलिए अपर केस और लोअर केस में अंतर होता है। तो अगर आपने यहां पे डिफाइन कर रखा है ए, तो ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। ये एक अलग वेरिएबल है, ये एक अलग वेरिएबल है, दोनों डिस्टिंक्ट हैं। क्लियर है? द अपर एंड लोअर cases are distinct. This means that the variable total is not same as total or total. Clear है? It should not be a keyword. जो वेरिएबल आप डिफाइन करने जा रहे हैं वो कीवर्ड भी नहीं होना चाहिए। क्लियर है बेटा? अगर कीवर्ड होगा तो आप उसको स्टोर एज ए वेरिएबल नहीं कर सकते। दूसरा, ब्लैंक स्पेस अलाउ नहीं है। जैसे माई नेम इज, अब आप लिखिए, आप चाहें इस तरह से आप डिफाइन करें वेरिएबल, तो ये ब्लैंक स्पेस आने की वजह से ये वैलिड नहीं रह जाएगा। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. जो वेरिएबल का नाम है उसका जो साइज है वो कुछ भी हो सकता है। द वेरिएबल नेम कैन बी ऑफ एनी लेंथ,
उसका लेंथ कुछ भी हो सकता है, वो फिक्स नहीं है। पर हमको ये देखना चाहिए कि वेरिएबल का साइज हम उतना ही बड़ा करें जितने बड़े में हम आसानी से रिकग्नाइज कर पाएं कि वेरिएबल हमने किस चीज के लिए इस्तेमाल किया है, क्योंकि जितना बड़ा साइज होगा उतनी ज्यादा हमको टाइपिंग करनी पड़ेगी। क्लियर है ना बेटा मेरी बात? आगे बढ़ूं? यस सर। Yes. Yes. तो अगर देखिए तो यहाँ पर डेटा टाइप्स जो जावा में है वो दो तरह के, एक प्रिमिटिव है, एक नॉन प्रिमिटिव है। जो प्रिमिटिव है उनको इंस्टेंटिव कहते हैं और जो नॉन प्रिमिटिव है उनको डिराइव्ड कहते हैं। यानी जो नॉन प्रिमिटिव है उनको हम प्रिमिटिव से क्रिएट करते हैं। प्रिमिटिव में देखिए तो दो तरह के होते हैं, एक न्यूमेरिक होता है, एक नॉन न्यूमेरिक होता है। न्यूमेरिक में अगर देखें तो इंटीजर और फ्लोटिंग पॉइंट होते हैं, और नॉन न्यूमेरिक में कैरेक्टर और बूलियन होते हैं। बूलियन का मतलब जिसमें आप ट्रू और फॉल्स को स्टोर कर सकते हैं। दूसरा जो नॉन प्रिमिटिव होता है इसको डिराइव्ड डेटा टाइप भी कहते हैं, क्योंकि ये जो डेटा टाइप्स हैं ये फॉर्म होते हैं प्रिमिटिव से, चाहे वो क्लासेस हो, चाहे एरे हो, चाहे इंटरफेसेस हो। जब ये क्रिएटेड है प्रिमिटिव से, इसलिए इनको डिराइव्ड कहा जाता है। क्लियर है? अगर देखें तो जो इंटीजर टाइप डेटा टाइप होता है जावा में, ये चार तरह का होता है: बाइट, शॉर्ट, इंट और लॉन्ग। और इनका साइज जो होता है वो 8, 16, 32 और 64 बिट का होता है। ये ध्यान रखिएगा, यहां पे हम बाइट की बात नहीं कर रहे हैं, बिट की बात कर रहे हैं। क्लियर है बेटा? Yes, Yes, sir. sir. जैसे अगर हम बाइट ले रहे हैं तो उसका बिट साइज कितना है? 8। मिनिमम वैल्यू वो क्या स्टोर कर सकता है? -128, और मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है? +127। वहीं पे अगर शॉर्ट है तो बिट साइज उसका 16 होगा, मिनिमम वैल्यू -32,768 होगी, और मैक्सिमम वैल्यू उसकी 32,767 हो जाएगी। उसी तरह इंटीजर का साइज है और लॉन्ग का साइज। अगर आप देखिए तो लॉन्ग जो टाइप होता है ये सबसे ज्यादा बड़ी वैल्यूज को एक्सेप्ट कर सकता है। क्लियर है बेटा? Yes, sir. सर इसमें आपने बताया कि जो इंटीजर है या बाकी जो डेटा टाइप्स हैं वो अलग अलग वो हो सकते हैं, जैसे 32 हो गया, 64 हो गया, तो इनके साथ उसकी साइजेस भी तो चेंज होगी। क्या चेंज होगा बेटा? तो उसकी साइजेस भी तो चेंज होगी, तो मतलब बिट 64 साइज का ही अलग तो है होगा। उसका। मैं सब जैसे इंटीजर का हम लोग 64 ले रहे। तो अगर आपने नॉर्मली इंटीजर लिख रखा है यस सर। तो 32 बिट का होगा, ओके। और अगर आपने लॉन्ग दे रखा है
तो 64 बिट का होगा। है तो सब आपकी न्यूमेरिक की वैल्यूज। सर ये सी की तरह कंपाइलर पे डिपेंड नहीं होगा कि क्या साइज है, उसके हिसाब से? नहीं, आपने जो साइज दे रखा है उस साइज पे डिपेंडेंट होता है। ओके। और जावा हम लोग शुरुआत से बता रहे हैं कि जावा का जो कंपाइलेशन प्रोसेस है वो कंपाइलेशन ही प्रोसेस नहीं है। जावा का जब ट्रांसलेशन प्रोसेस शुरू होता है तो उसमें दो प्रोसेस होते हैं, एक इंटरप्रिटेशन होता है, एक कंपाइलेशन होता है। तो जो आप फाइल बनाते हैं डॉट जावा के नाम से, ये कंपाइल होती है। तो थ्रू आउट कोई भी प्रोग्राम होगा, किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप कर रहे होगे, कंपाइल तो आप जावा सी से ही करते हो। यस सर। उसके बाद डिपेंडिंग अपॉन द प्लेटफॉर्म, हाँ, वो चेक करता है कि इसका जेवीएम अवेलेबल है कि नहीं है। जो कन्वर्ट की गई हुई जावा फाइल को क्लास फाइल के थ्रू एग्जीक्यूट करने की कोशिश करता है। तो यहां डिपेंडेंसी इंटरप्रेटर की हुई, और ये वेरी इसलिए नहीं करता है, डिपेंडेंसी इसकी हार्डवेयर पे इसलिए नहीं होती है क्योंकि जेवीएम तो आपका, जैसे मान लीजिए विंडोज का जेवीएम है, तो आप चाहे 32 बिट से मशीन पे चलाइए, 64 बिट मशीन पे चलाइए, एग्जीक्यूट तो जेवीएम कर रहा है ना, मशीन तो उसमें कुछ कर ही नहीं रही है। नहीं क्लियर हुआ हो गया। भाई? आपको अगर कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूट कराना है तो मैं अपनी योग्यता के हिसाब से कराऊंगा ना। हम किस एनवायरनमेंट में, हम एनवायरनमेंट को तो टच ही नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जावा जो है आपने देखा होगा मल्टी थ्रेडिंग को सपोर्ट करती है। यस सर। तो आप मुझे ये बताइए, अगर मल्टी थ्रेडिंग को सपोर्ट करती है और हमारे पास लैपटॉप या कंप्यूटर मल्टी थ्रेडिंग को सपोर्ट नहीं करता है, तो उस पर क्या मल्टी थ्रेडिंग प्रोग्राम चलेगा कि नहीं चलेगा? तो चलेगा क्यों चलेगा भाई? सर, क्योंकि वो अपना वर्चुअल मशीन बना लेता है जावा, कभी इस हिसाब से वो कंप्यूटर पे नहीं काम कर रहा है, वो वर्चुअल मशीन पे काम कर क्योंकि वो जितना भी एनवायरनमेंट क्रिएट किए हुए हैं वो वर्चुअली क्रिएट किए हुए हैं। उसको प्रोसेसर की हाइपर लिंकिंग से कोई मतलब नहीं है। मान लीजिए कि आपका मान लीजिए आपका जो प्रोसेसर है वो मल्टी थ्रेड को सपोर्ट नहीं करता है, तो उससे उसको कोई मतलब नहीं, वो थ्रेड हो चाहे ना हो, वो अपने को एग्जीक्यूट करा लेगा, क्योंकि थ्रेड वो किस में चला रहा है, अपने वर्चुअल एनवायरनमेंट में चला रहा है। क्लियर है ना बेटा बात? है। यस सर। अब अगली बात आती है फ्लोटिंग पॉइंट। जो फ्लोटिंग पॉइंट है, इसका मतलब क्या हुआ कि हम कोई नॉन इंटीजर नंबर ले रहे हैं, यानी ऐसा नंबर जिसमें डेसिमल के बाद भी होगा, डेसिमल के पहले भी होगा। Support for floating point numbers in Java is provided through two primitive types, float and double। जो float होता है वो 32 बिट का होता है, और जो डबल होता है वो क्या होता है, 64 बिट की होती है। यही चीज हमारी सी में भी थी। फ्लोटिंग पॉइंट डिटेल्स कैन बी स्पेसिफाइड इन आइदर द फैमिलियर डेसिमल नोटेशन, जैसे 3.14, या एक्सपोनेंशियल नोटेशन। तो दोनों तरह में आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्लियर है? यस सर। अब बूलियन और कैरेक्टर लिटरेचर के बारे में बात करें तो जावा के अंदर दो बूलियन लिटरेचर होते हैं, एक ट्रू होता है, एक फॉल्स होता है। मतलब इनकी वैल्यूज होती है ट्रू और फॉल्स।
दूसरा कैरेक्टर एडिटर्स होते हैं जिनको सिंगल कोट्स में आप इंक्लूड करते हैं, और इनको एस्केप सीक्वेंस भी कहा जाता है। एस्केप सीक्वेंस आर यूज्ड टू इंडिकेट स्पेशल कैरेक्टर और एक्शंस लाइक स्लैशन। हम लाइन फीड के लिए स्लैशन करते थे सी में। यस सर, न्यू लाइन के लिए। हाँ, स्लैश आर करते थे कैरेजिटन के लिए। अगर हम देखें तो स्लैश वी, स्लैश टी, ये सब यूज करते थे कि नहीं करते थे? यस सर। तो ये सब क्या है? हमारे कैरेक्टर लिटरल्स है। क्लियर है बेटा? यस सर। तो अगर आप देख लीजिए क्या क्या एस्केप सीक्वेंस है, जैसे स्लैश बी बैकवर्ड स्पेस के लिए होता है, स्लैश टी हॉरिजॉन्टल स्पेस के लिए होता है, स्लैश एन से न्यू लाइन आ जाती है, और स्लैश डबल कोट्स अगर आप लगाओगे तो डबल कोट लग जाएगा, सिंगल कोट लगाओगे तो सिंगल कोट लग जाएगा। और आप यूनिकोड नंबर को भी, कैरेक्टर को भी प्रिंट करा सकते हैं। क्लियर है? यस सर। Now the string literals. Although there is no string primitive types in Java, you can include string literal in your program by using the string keyword. Most application and applet will make use of some form of string literal, probably at least for error messages. जो error messages आते हैं वो string messages होते हैं, उनको स्टोर करने के लिए आप string literal का यूज करते हैं। String literal consist of 0 or more character, हो सकता है escape sequences हो, which are enclosed in the double quotes. Clear है बेटा? ये चीज क्लियर है? यस सर। यस सर। अगर आप स्ट्रिंग लिटरल के एग्जांपल देख लीजिए तो किसी का नाम हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो गई, ये सब किस में आ जाएगा आपका? ये सब आपका स्ट्रिंग लिटरल्स में आ जाएगा। क्लियर है? यस सर। तो अगर हम देखें तो बहुत हद तक के दीज आर सेम विद सी, जब तक के हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पे काम नहीं कर रहे हैं। जैसे ही हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पे काम करना शुरू कर देंगे, आप यहाँ पे चेंजेस देखना शुरू कर देंगे। अब कुछ अरिथमेटिक ऑपरेटर के बारे में बात करते हैं, क्योंकि जितना भी आप ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, चाहे एडिशन है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है, दे हैड टू बी डन विद द हेल्प ऑफ अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। तो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स आपके और एक्सप्रेशंस को किस तरह से रिजॉल्व करेंगे?
इनको देखते हैं। Java allows several type of expression. The arithmetic operations are as below. जैसे प्लस का साइन है, ये किसके लिए यूज होता है? प्लस के लिए होता है। और जो आपका माइनस का साइन है, ये सब्ट्रैक्शन के लिए यूज होता है। ये सब सिंबल्स ऐसे हैं जिनको हम लोग पहले यूज कर चुके हैं कि नहीं कर चुके हैं? यस सर। यूनिरी इंक्रीमेंट, यूनिरी डिक्रीमेंट, तो यहां पर अगर आप देखिए तो एक प्रोग्राम है जिसमें हमने पब्लिक क्लास एक एरिया यहां पे निकाल रहे हैं। ये पब्लिक क्लास कंप्यूट एरिया नाम का हमने एक क्लास बनाया। इसके अंदर पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन नाम का हमने फंक्शन रखा है। ये मेरा मेन फंक्शन है। हमारा प्रोग्राम जो स्टार्ट हो रहा है वो यहां से स्टार्ट हो रहा है। अब हमने एक रेडियस नाम का वेरिएबल लिया और एक एरिया नाम का वेरिएबल लिया। तो दोनों का डेटा टाइप्स क्या है? दोनों डबल टाइप के। क्लियर है? अब इस समय रेडियस की वैल्यू हमने यहां पे असाइन कर रखी है और फिर हमने उसका एरिया को कंप्यूट किया। एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। ये तो होता है। भाई पाई आर स्क्वायर ही तो होता है। यस सर। उसके बाद सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, एलन का मतलब होता है न्यू लाइन। यानी जो आपका आउटपुट आएगा वो नई लाइन पे आएगा और ये आपका जो भी एरिया यहाँ पे कैलकुलेट किया गया है वो एरिया यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेट होके आपका स्क्रीन पे दिखाई पड़ जाएगा। तो इस तरीके से आप सिंपल जावा प्रोग्राम्स बना सकते हैं। लैब में इसको आगे और करेंगे। लैब 0 में हम लोगों ने हल्का सा देखा था इसको, है ना? यस सर। अब अगर आपको रीडिंग करना है फ्रॉम कंसोल, यानी अभी तक जो प्रोग्राम था उसमें हमने कंसोल से कोई वैल्यू नहीं ली थी। अब हम क्या करेंगे? यूजर से इनपुट लेंगे। तो यूजर से इनपुट कैसे लेते हैं? उसके लिए बफर रीडर एक क्लास होता है जिसका इंस्टेंस हमको क्रिएट करना होता है। ये अगले क्लास में भी देख लेंगे हम लोग। ठीक है, आज आई होप सो आपको मैं ट्यूट शीट शेयर कर दूंगा इसकी। अटेंडेंस हमने डाल दी है। यस सर। यस सर। सर ये ज्वाइन नहीं होना? नहीं, कोई भला आदमी है इसे नहीं डाली।